नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। अभी हमारे साथ पूर्व विधायक किशोर कुमार हैं और उन्होंने आज संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया है। किस कारण से उन्होंने पत्रकारों को बुलाया है, क्या है मुद्दा, उनसे जुड़ते हैं। किशोर कुमार मुन्ना जी, सबसे पहले क्या प्रयोजन है जो आपने इतने पत्रकारों को एक जगह इकट्ठा किया है, आखिर वजह क्या है? देखिए, इस विश्वविद्यालय का एकमात्र सरकारी अंगीभूत कॉलेज पंडित रविनंदन मिश्र विधि महाविद्यालय सहरसा के अस्तित्व खतरे में है। वो 1972 से कार्यरत था। 1981 में उसको सरकारी मान्यता मिली और 1920 से लेकर अब 22 तक इसकी संबद्धता खत्म कर दी गई है। यदि हम शर्त पूरा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि परमानेंट एक साजिश है, मुझे लगता है इसे ख़त्म किया जा रहा है। हम राज्य सरकार से, विश्वविद्यालय से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अपील करते हैं कि सहरसा के साथ नाइंसाफ़ी मत कीजिए। हम उच्च न्यायालय से भी कहते हैं, उसमें भी हम पार्टी बनेंगे और कहेंगे कि भाई सहरसा में धीरे धीरे सभी संस्था को एक साजिश के साथ समाप्त किया जा रहा है। इसीलिए आप इस कॉलेज को रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ हजारों हजार छात्र छात्रा यहाँ से एजुकेशन प्राप्त कर कर विधि का वो विभिन्न उच्च न्यायालय में, जिला सत्र न्यायालय में और वकालत के पेशा में विधि के पद पर, बड़े पद पर काम कर रहे हैं और उससे वंचित कर देना नैसर्गिक न्याय के विपरीत है। इसीलिए हमने आपसे भी सहयोग, हम आपसे अपेक्षा है कि आप हम लोग को सहयोग कीजिएगा और सहरसा बचेगा तब न। सहरसा में धीरे धीरे करके यहाँ विश्वविद्यालय स्वीकृत हुआ था, एक्ट में था। विश्वविद्यालय को यहाँ से लेकर दूसरे जगह चला गया लोग। यहाँ हेड पोस्टल ऑफिस था, उसको यहाँ से लेकर सुपौल चला गया। यहाँ BSNL का कार्यालय तो हेड था, TDM का था, उसे ख़त्म करके दरभंगा लेके चला गया। यहाँ डेयरी प्लांट बड़ा स्वीकृत हुआ, जिससे कम से कम 500 से 1000 लोग को नौकरी मिलता, वो डेयरी प्लांट यहाँ से सुपौल चला गया। तो एक तरह से सहरसा के साथ सौतेला व्यवहार लगातार चल रहा है और मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे जनप्रतिनिधि क्यों चुप हैं, क्यों नहीं इस सवाल को उठाते हैं। लॉ विश्वविद्यालय जाएगा तो इसमें सिर्फ हमारा बच्चा पढ़ेगा क्या? कोसी का सिर्फ सहरसा का यहाँ नहीं पढ़ता था, बल्कि सुपौल मधेपुरा के भी यहाँ छात्र पढ़ते थे और उससे मरहूम कर देना, बनाने में बहुत मेहनत पड़ी थी। और देश के उस समय के रेल मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे आदरणीय ललित बाबू, उन्होंने महसूस किया था कि विधि के मामले में यहाँ कोई विद्यालय नहीं है इस इलाके में। मिथिला यूनिवर्सिटी में मात्र मिथिला यूनिवर्सिटी में था। उस समय उन्होंने अपने पिता के नाम पर ये बनाया था और सहरसा के जो शिक्षा अनुरागी थे, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, बड़े बड़े आदमी थे, उन सब लोगों ने, शिवदयाल मस्खरा से लेकर बिंदेश्वरी बाबू, श्रीकांत मिश्रा जी, सब लोगों ने मिलके, नीलम बाबू जो हाई कोर्ट के जस्टिस थे, पहला प्रचार थे इस कॉलेज के, सब लोगों ने मिलकर इस कॉलेज का निर्माण किया था। 1981 में ये क्या कहते हैं, इसकी मान्यता मिली और आज तक हजारों विद्यार्थी इससे लाभ हुआ। लेकिन अब इस विद्यालय का अस्तित्व संकट में है, इसीलिए आज हम लोग बुलाए हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये विद्यालय संकट में नहीं हो, फिर ये अपना सुचारू रूप से काम करें। मुन्ना जी, आपने जिस तरह से कहा कि कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो धरोहर इस इलाके की रहीं, लेकिन तमाम चीज़ें दूसरे ज़िले में जो है यहाँ से हटा करके वहाँ चस्पा कर दी गई। इसी कड़ी में हमारा सवाल है आपसे कि सहरसा जब ज़िला के तौर पर था तो 2 ज़िले जो अभी निकले हैं, मधेपुरा और सुपौल, इसी का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन परिसीमन के बाद मधेपुरा लोकसभा जो क्षेत्र है हमारा, उसके अंदर सहरसा आ गया। तो परिसीमन के लिए आप लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई? नहीं, आपको याद नहीं होगा, हम जब परिसीमन बना था उस समय जितना परिसीमन का बैठक हुआ था, सभी बैठक में मैं गया था। जिसमें मुझे नहीं भी बुलाया जाता था, मैं जाता था, क्योंकि सिर्फ लोकसभा का नहीं था, हमारा विधानसभा का भी संकट उसी में समाप्त हो गया। मेरा विधानसभा का एक साजिश था तो उस समय सुरक्षित कर दिया गया था। तो लोकसभा के लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया है, लिखित प्रयास किया था। लेकिन मैंने कहा कि हमारी हैसियत क्या है, हम तो एक साधारण कार्यकर्ता हैं। जो यहाँ के बड़े बड़े राजनेता थे, जो भाग नियंता थे, जिनके इशारे पर सरकार बनती थी, बिगड़ती थी, वो लोग चुप लगा गए। इसलिए सहरसा के साथ अन्याय हुआ है। भाई सवाल तो उनसे पूछना चाहिए जो सरकार में मंत्री हैं या जो पहले थे, उनसे पूछना चाहिए। यहाँ तो NDA या UPA सबके कार्यकाल में कोसी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उन लोगों ने प्रयास नहीं किया, इसलिए सहरसा दिन प्रतिदिन रुग्ण होते गया।
एक बड़ा सवाल और है मुन्ना जी कि आप पूर्व विधायक हैं, लेकिन आपने सदन में 5 साल तक समय गुजारा है, लेकिन क्या कारण माने कि आप छोटी छोटी बातों पर भी जो है खड़े उठते हैं, उस तमाम चीज़ों पर आवाज़ उठाते हैं जो एक साधारण जो वार्ड का नेता होता है उसको उठाना चाहिए। ऐसे तमाम छोटे छोटे मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच जाते हैं। आखिर इस रणनीति के पीछे क्या वजह है, क्या आप करना चाह रहे हैं? देखिए, कोई वजह नहीं है। लोग राजनीति में लोग आता है, उसका ध्येय होता है सत्ता मेवा। हमारा कभी ऐसा नहीं है। हमने सब दिन सेवा के भाव से काम किया है। सवाल कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। अब आप कहेंगे एक लॉ कॉलेज है, ख़त्म हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? लॉ कॉलेज ख़त्म हो जाएगा तो हमारा बच्चा का भविष्य ख़त्म हो जाएगा। लॉ करने के लिए लोग को जाना पड़ेगा, यहाँ से भागलपुर और दरभंगा जाना पड़ेगा, पटना जाना पड़ेगा। और अभी मैं कहता हूँ कि जो लोग सहरसा गए, जहाँ सबका एडमिशन हो गया यहाँ सुविधा रहने से, तो ये तो सुविधा खत्म हो रहा है ना। एक संस्था बनाने में जितना कष्ट होता है उसको तोड़ने में बहुत आसान होता है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको स्वीकृति मिली है, यहाँ पर क्रेडिट खेला जा रहा है, इसको लेकर क्या कहें? आज विधि महाविद्यालय पर हम लोग रहे हैं, क्रेडिट का तो आगे हम बोले भी हैं कि लिखेंगे उस पर। कोई एक काम किसी एक व्यक्ति के भरोसे होता है क्या? जो लोग कहते हैं कि हम प्रयास कर रहे थे 2010 से, उनको पता भी नहीं है कि उनका जन्म भी उस समय नहीं हुआ था जिस समय से इसका लोग प्रयास कर रहे थे। ये थे हमारे साथ किशोर कुमार मुन्ना, जिन्होंने साफ कर दिया है कि इनकी राजनीति का तरीका अलग है। ये राजनीति में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, राबड़ी चखने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि ये जनता की सेवा करने आए हैं। इस खबर में और इस बातचीत में इतना ही।